हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। RS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर की क्लास नंबर 3। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। और साथ में हमारी एक PYQ सीरीज भी चली हुई है हरियाणा जीके की, जो कि चैप्टर वाइज करवाई जाती है। वो आपके आने वाले CET एग्ज़ाम और HTET एग्ज़ाम में बहुत सहायता करेगी। अगर आप हरियाणा जीके के अंदर अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हो, 25 में से 25 नंबर लेना चाहते हो, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो आप उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। और करंट अफेयर का वेटेज तो आपको पता ही होगा कि आने वाले एग्जामों में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो लेट वी स्टार्ट, देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बनता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, क्या बोला गया है, अमृत भारत स्टेशन योजना। पूरे भारत के अंदर ये योजना चली हुई है, अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके अंदर राज्य के कितने रेलवे स्टेशंस का कायाकल्प किया जाएगा। तो टोटल हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशंस इस योजना के अंदर आए हैं। तो 15 रेलवे स्टेशंस हैं हरियाणा के, जिनका इस योजना के तहत कायाकल्प किया जाएगा। इसका मतलब है कि इन रेलवे स्टेशंस पर पहले की बजाय अब आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेंगी और यहाँ पर पहले की बजाय आपको ज़्यादा सुख सुविधाएं देखने को मिलेंगी। किस योजना के तहत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। कौन से वो रेलवे स्टेशंस हैं, एक बार देख लेते हैं हम। एक तो है हमारा गुरुग्राम, गोहाना जंक्शंस, बल्लभगढ़, कोसली, चरखी दादरी, भरटू, कालावली, हांसी, पलवल, फरीदाबाद और लोहारू भिवानी में जंक्शंस, महेंद्रगढ़, मंडी डबवाड़ी, ये कुछ हैं। ध्यान रखने की ज़रूरत इतनी नहीं है कि एग्जाम में इनसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, इतना बनेगा कि कितने रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है, वो आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग मतलब विकलांग बच्चे, या हम जिसे डिसेबल बच्चे बोल सकते हैं, कि वित्तीय सहायता राशि जो उनको पेंशन देती है सरकार, वो 2150 रुपये से बढ़ाकर कितने कर दी गई है। तो भाई उसकी अब 250 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और वो 2400 रुपये कर दी गई है। वर्तमान में सरकार ने जो बुढ़ापा पेंशन है वो भी बढ़ा दी गई है, वो भी बढ़ा दी गई है। क्या, बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ा दी गई है। आप कमेंट करके ये बताओगे कि वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन कितनी है, 2025 के अंदर कितनी दी जाती है, आप ये बताओगे कमेंट करके। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा सरकार के द्वारा निराश्रित, निराश्रित मतलब वे बच्चे जिनके पास रहने का खुद का आश्रय नहीं है, मतलब या बोले कि अनाथ बच्चे, की वित्तीय सहायता राशि 1850 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो वो 2100 रुपये कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 2100 रुपये। जो दिव्यांग बच्चे थे उनकी तो की है 2400 रुपये, और जो अनाथ बच्चे हैं उनकी कितनी की है, 2100 रुपये। फिर आगे क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा सरकार के द्वारा कश्मीरी प्रवासी योजना, कौन सी योजना, कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय राशि कितनी कर दी गई है। तो वो 1250 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1500 कर दी गई है। 3 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर हमारे। एक तो था जो दिव्यांग योजना, उसमें तो कितनी कर दी गई थी, 2400 रुपये कर दी गई थी। फिर थे निराश्रित बच्चे, उनकी 2100 रुपये कर दी गई थी। और फिर आगे है ये हमारे कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत राशि कितनी कर दी गई है, 1500 रुपये कर दी गई है। और बुढ़ापा पेंशन कितनी हो गई है 2025 के दौरान, ये आप हमें कमेंट के अंदर जरूर बताना। आगे देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन बनता है हमारा, राज्य के किस खिलाड़ी ने NBA इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटलर का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, वो बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने। कहाँ से संबंध रखते हैं मनदीप जांगड़ा, हिसार से संबंध रखते हैं। और कौन सा खिताब जीता है, NBA इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटलर अवार्ड जीता है। आगे दिया गया है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन फ्लोरिडा अमेरिका में किया गया है। मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका के बॉक्सर गेराल्डो क्यूविल, ये अमेरिका के बॉक्सर हैं, इसको हराकर मनदीप जांगड़ा ने ये खिताब जीता है। ओके, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है, ये रिपीट हो गया, ये देखो,
चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में कलारीपट्टू, क्या है ये, कलारीपट्टू, यहाँ भी ट आएगा, कलारीपट्टू खेल में पदक जीतने वाले राज्य का प्रथम खिलाड़ी, मतलब चेन्नई के अंदर जो खेलो इंडिया गेम होते हैं कलारीपट्टू खेल, राज्य का फर्स्ट व्यक्ति है जो आज तक सिर्फ पहली बार जीता है, वो कौन है, वो आर्यन है जो कि कैथल से संबंध रखते हैं। और कलारीपट्टू खेल कहाँ का, केरल का प्रमुख खेल है, केरल का राज्य खेल है कौन सा, कलारीपट्टू। आगे देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन बनता है, खेलो इंडिया से याद आया, खेलो इंडिया यूथ गेम कौन सा, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, ये गेम 2024 के अंदर कहाँ हुए थे, तो इन गेम का आयोजन 2024 के अंदर तमिलनाडु में किया गया था। कहाँ किया गया था, तमिलनाडु के अंदर किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर हरियाणा की रैंक कितनी थी, हरियाणा की रैंक तीसरी थी। कौन सी थी हरियाणा की रैंक, तीसरे नंबर पर हरियाणा था। और इसमें हरियाणा ने 35 तो स्वर्ण पदक जीते थे, कितने, 35 तो स्वर्ण पदक जीते थे, 22 रजत पदक जीते थे और 46 कांस्य पदक जीते थे। एक बार दोबारा सुनो, तमिलनाडु के अंदर 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे जिसमें हरियाणा की तीसरी रैंक आई थी और जिसमें हरियाणा ने 35 तो स्वर्ण पदक जीते, 22 कौन से पदक जीते, रजत पदक, और 46 कौन से पदक जीते, कांस्य पदक जीते। तो टोटल कितने हो गए थे, 89 पदक टोटल हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर जीते थे। 2024 के अंदर तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए थे, तमिलनाडु में, लेकिन 2025 में कहाँ होंगे, हुए नहीं अभी, ये होंगे बिहार के अंदर। कहाँ होंगे अब की बार, बिहार के अंदर होंगे। और 2024 में कहाँ हुए थे, तमिलनाडु में। ओके, आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन बनता है, हरियाणा के किस फिल्म निर्देशक को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डेब्यू निर्देशक का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा के जो बेस्ट फिल्म निर्देशक हैं उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर अवार्ड दिया गया है, वो हैं तरुण डुडेजा। कौन से हैं, तरुण डुडेजा। कहाँ से संबंध रखते हैं ये, पानीपत से संबंध रखते हैं। और उनकी फिल्म कौन सी थी, धक धक के लिए दिया गया है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार किसे बनाया गया है। तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, मतलब प्रथम बार ये महिला सूबेदार बनी है, कौन है ये, प्रीति रजक है, प्रीति रजक। ओके, आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन बनता है, 43 वर्ष की उम्र में भारत के किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैथ्यू एबडन, क्या, मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स का खिताब जीता। तो किसने जीता, वो रोहन बोपन्ना ने जीता है। किसने जीता है, रोहन बोपन्ना ने जीता है। कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल्स का खिताब जीता है। और रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है, रोहन बोपन्ना। आगे देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन है कि राज्य के किस शहर में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी बस सेवा शुरू की गई है। तो राज्य के किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक बस चलेंगी, वो चलेंगे भाई पानीपत में। किस में चलेंगी, पानीपत में। और एक ये बात ध्यान रखना कि हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली है, अभी हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन चली है हमारी जींद से सोनीपत। कहाँ चली है, जींद से सोनीपत। प्रथम, भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली है, जींद से सोनीपत चली है। आगे देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा है ये राज्य में शुरुआत तो कहाँ से की जाएगी, पानीपत से। और ये चलेगी कितने, राज्य के 9 शहरों के अंदर इसे चलाया जाएगा। आगे क्वेश्चन बनता है कि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी, ये 2024 का डाटा है, साथ में 2025 का भी करेंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर झंडा फहराया गया था। तो कहाँ फहराया गया था, करनाल में फहराया गया था। 26 जनवरी 2024 को राज्य के उस समय सीएम कौन थे, तो वो थे मनोहर लाल खट्टर। कौन थे उस समय सीएम, मनोहर लाल खट्टर। और उससे आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर राज्य के राज्यपाल ने कहाँ पर झंडा फहराया था।
ये है 2024 की ही। तो 26 जनवरी 2024 में राज्यपाल ने झंडा कहाँ फहराया था? वो फहराया था पानीपत में। कहाँ फहराया था? पानीपत में। अब देख लेते हैं हम 2025 की। तो 2025 में सीएम ने झंडा कहाँ फहराया और गवर्नर ने झंडा कहाँ फहराया? इसकी एक ट्रिक याद रखेंगे, CMG रेफरी। क्या याद रखेंगे? CMG रेफरी। CMG का मतलब है, CM से तो याद रखेंगे, रेफरी मतलब रेवाड़ी। सीएम ने कहाँ झंडा फहराया है? रेवाड़ी के अंदर। और आगे है हमारा जी से आगे मिलाएंगे तो रेफरी, जी का मतलब गवर्नर और फ्री का मतलब फरीदाबाद। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। 2024 के अंदर तो सीएम ने झंडा फहराया था कहाँ? करनाल में। और 2025 में कहाँ फहराया है? रेवाड़ी में। और गवर्नर ने 2024 में तो झंडा कहाँ फहराया था? 2024 में झंडा फहराया गवर्नर ने पानीपत में। और 2025 में झंडा कहाँ फहराया? रेफरी, फरीदाबाद। कहाँ? फरीदाबाद में। ठीक है, आगे देखते हैं हम। राज्य के किस मेजर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? ये 2024 का करंट अफेयर है। 26 जनवरी 2024 पर राज्य के जो मेजर हैं उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। किसे? क्या नाम था उनका? मेजर अमनदीप को सम्मानित किया गया, जो कि धरनीवास झज्जर से संबंध रखते हैं। आगे क्वेश्चन बनता है कि राज्य के किस कर्नल को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम था कर्नल सत्यकाम, जो कि हिसार से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? हिसार से संबंध रखते हैं। और आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है कि हीलिंग हिमालय फाउंडेशन का संयोजक किसे बनाया गया है? तो हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के संयोजक बनाया गया है प्रदीप सांगवान को, जो कि झोझू कला गांव चरखी दादरी से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? झोझू कला गांव चरखी दादरी से संबंध रखते हैं। और प्रदीप सांगवान की बात प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के अंदर भी की थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे दिया हुआ है कि राज्य की किस लड़की ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RICSC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में देहरादून की ऑल इंडिया मतलब सारे इंडिया की प्रवेश परीक्षा में देश भर में टॉप किया है? वो कौन है? मुक्ता ढोल। क्या नाम? कहाँ से है वो? रोहतक से बिलोंग करती हैं मुक्ता ढोल। आगे देखते हैं हम। आगे है, राज्य के कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कितने व्यक्ति हैं जिन्हें 2024 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? वे थे टोटल 4 व्यक्ति। और देखते हैं कि वो 4 कौन से व्यक्ति हैं। एक तो साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो दिया गया हरिओम को, रामचंद्र सिहाग को दिया गया सामाजिक कार्य के लिए, और गुरविंदर सिंह को कला के क्षेत्र के लिए, और महावीर गुड्डू को सामाजिक कल्याण के लिए दिया गया। कितने हैं? 4। एक तो है हरिओम, दूसरे हैं रामचंद्र सिहाग, तीसरे हैं गुरविंदर सिंह, और 4th है हमारे महावीर सिंह गुड्डू को दिया गया। 4 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, गणतंत्र दिवस पर राज्य के कितने लोगों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 2 व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। और वो 2 व्यक्ति कौन से हैं? एक तो है संजय कुमार और दूसरे हैं राजेंद्र कुमार। दोनों IG हैं। एक तो है संजय कुमार और दूसरे हैं राजेंद्र कुमार। दोनों को क्या दिया गया है? पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। आगे हम देखते हैं। आगे है, गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2024 पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो हरियाणा की झांकी निकली थी उसका थीम क्या था? तो उसकी थीम थी मेरा परिवार मेरी पहचान। ठीक है, ये तो है 2024 का। 2025 का थीम क्या है? 2025 का थीम है समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। क्या है 2025 का थीम? समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। और 2023 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। क्योंकि ये HSSC है भाई, कुछ भी पुटअप कर सकती है, तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को 1 साल पहले की करंट का तो ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। आगे है कि राज्य के किस संग्रहालय में श्री राम और रामायण की कथा से जुड़ी 3500 साल पुरानी मूर्तियां रखी गई हैं? तो क्या क्वेश्चन है कि श्री राम और रामायण
की कथा से जुड़ी 3500 साल पुरानी मूर्तियां रखी गई हैं। तो वो रखी गई हैं झज्जर संग्रहालय के अंदर। कहाँ रखी गई है? झज्जर संग्रहालय के अंदर। और झज्जर संग्रहालय के किसे बनाया गया है? तो झज्जर संग्रहालय के अध्यक्ष बनाया गया है विरजानंद देवकर्णी को। किसे बनाया गया है? विरजानंद देवकर्णी को। तो ये आज हमारे जनवरी मंथ से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, या अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लगे तो आप इस सीरीज को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।